गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। क्या यकीनन ऐसा ही है? जितना आप अपना ख्याल रख रहे हो, क्या उतना ही ख्याल अपने पेरेंट्स का, छोटे भाई बहनों का भी रख रहे हो? यकीनन बच्चों, यदि आप बेहतर करोगे, यदि आप अच्छा कार्य करोगे, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो आपके छोटे भाई बहन आपको देखकर अच्छी पढ़ाई करेंगे। यदि आप लापरवाही करोगे तो फिर छोटे भाई बहनों की कोई गारंटी नहीं है। तो ये आपकी नैतिकता बनती है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बेहतर कार्य करें, आप बेहतर से पढ़ाई करें, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। तब छोटे भाई बहन भी आपसे सीखेंगे और वैसे ही फॉलो करेंगे, क्योंकि जैसे बड़े करते हैं वैसे ही छोटे फॉलो करते हैं। तो आपको बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि आप अकेले नहीं, आपके साथ आपका पूरा परिवार है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं। अपने ज्यादा उनका भी ख्याल रखना जरूरी है, ये आपकी नैतिकता बनती है। क्या मैं सही कह रहा हूं? आई एम सेइंग राइट? क्या मैं सही कह रहा हूं? इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो? यकीनन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही सत्य है और सत्य के सामने पर्दा नहीं डाला जा सकता है। कब तक पर्दा डालेंगे? एक दिन तो पर्दा हटेगा ना। तो भैया पहले से ही बेहतर कार्य करें कि सत्य के सामने पर्दा ना डालना पड़े। ओके, थैंक यू सो मच। कम टू द पॉइंट। यकीनन आज आप ऐसा कंटेंट पढ़ने वाले हैं जिसको अंग्रेजी की आप, इंग्लिश ग्रामर की आप जान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंग्लिश ग्रामर की जान। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिसका हर एक स्टूडेंट को इंतजार रहता है या प्रतीक्षा रहती है कि ये कंटेंट कब पढ़ाया जाएगा। ऐसा ही कंटेंट है, लेकिन पढ़ाऊंगा एक शर्त पे, जब आप पूरी एक्टिविटीज दिखाएंगे, आई मीन बिल्कुल सक्रिय हो जाएंगे और बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, तभी मैं ये कंटेंट पढ़ाऊंगा। क्या आप तैयार हैं? पहले प्रॉमिस करिए। क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स तैयार हैं? तैयार हैं? वेरी गुड। बेशक बिल्कुल पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मेरी नैतिकता है, मेरी जिम्मेदारी है। पढ़ाना मेरा कार्य है, पढ़ना आपका कार्य है, क्योंकि जितनी प्रसन्नता, जितना आनंद मुझे पढ़ाने में मिलता है, यकीनन मैं अपने आप में खुश हो जाता हूं। मैं अपने आप में खुश हो जाता हूं, सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, बस इसी प्रकार आपको भी पढ़ने में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। ऐसा तब होगा जब आप मन से कार्य करेंगे, जब आप मन से, लगन से पढ़ाई करेंगे, अपने लक्ष्य को अपने निगाहों में रखकर काम करेंगे, तब आपको आनंद, ऐसा आनंद प्राप्त होगा जो आने वाले वक्त में धीरे धीरे आपको ऊंचाइयों के पायदान पे पहुंचा देगा और आप देखते रह जाएंगे। ओके, चलिए कम टू द पॉइंट। आज आपका जो कंटेंट है, इनफैक्ट वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। हाई स्कूल स्तर तक इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में इसको नैरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैरेशन बोलते हैं। मैंने क्या बताया? प्लीज अटेंशन एवरीवन, बिल्कुल एकाग्र होकर इस बात को सुनना है और ध्यान देना है, क्योंकि बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतर कंटेंट शुरू होने जा रहा है या मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो हाई स्कूल स्तर तक इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में इसको नैरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैरेशन बोलते हैं। ओके, अब आपको जानना है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है, नैरेशन क्या होता है ना? तो प्लीज अटेंशन एवरीवन। क्या बताया गया कि अंग्रेजी भाषा में, किसमें? अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को दो प्रकार से प्रकट करके लिख सकते हैं। क्या बताया गया? बिल्कुल आसान है। अंग्रेजी भाषा में इसे आप राइट भी कर सकते हो। अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को दो प्रकार से प्रकट करके लिख सकते हैं। कितने प्रकार से प्रकट करके लिख सकते हैं? दो प्रकार से लिख सकते हैं। नंबर एक डायरेक्ट स्पीच और नंबर दो इनडायरेक्ट स्पीच। क्या ये बात समझ में आई? मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, और अगर आप जीरो से पढ़ रहे हो तो आगे पूरा नरेशन आपका बिल्कुल चुटकियों में खत्म होगा, चुटकियों में आपको आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो क्या बताया गया? अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को दो प्रकार से प्रकट करके लिख सकते हैं। नंबर एक डायरेक्ट स्पीच। क्या है बेटा? डायरेक्ट स्पीच।
ठीक है। और नंबर टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बताया गया वंस अगेन, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। अंग्रेजी भाषा में, ये थोड़ी थ्योरी आपको लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं। अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को या कही हुई बात को दो प्रकार से प्रकट करके लिख सकते हैं। नंबर एक डायरेक्ट स्पीच और नंबर दो इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब आपको जानना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। सबसे पहले यह जानना है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नंबर एक डायरेक्ट स्पीच। क्या आपको सीखना है, क्या जानना है? डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बेसिक नॉलेज है। अगर ये सारी चीजें आएंगी तो आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, अन्यथा 7 जन्म तक नहीं आएंगे। 7 जन्म तक नहीं आएंगे, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच सामान्य भाषा में बता रहा हूं। सीधा जाना, देखिए सीधा जाना डायरेक्ट हुआ। सीधा जाना, समझिएगा, सीधा जाना डायरेक्ट हुआ। और घूम कर जाना इनडायरेक्ट हुआ। मेरा मतलब समझ रहे हो? सीधा जाना डायरेक्ट हुआ और घूम कर जाना इनडायरेक्ट हुआ। ठीक है, ये सामान्य भाषा में मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, जैसे किसी स्टूडेंट की एक ने पिटाई कर दी, भैया काफी झगड़ा कर लिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए लेकिन झगड़ा कर लिए, ब्लडिंग होने लगी, ब्लड निकलने लगा, तो बताइए वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अरे भैया वो इतना आक्रोशित है, ब्लड देखकर वो कहाँ जाएगा पता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करने कहाँ जाएगा? चौकी जाएगा या थाने जाएगा? जाएगा ना। तो भैया ये अमन बैठे हैं, इनकी सभी लोगों ने पिटाई कर दिया, तो ये इनकी प्राथमिकता बनती है कहां जाएंगे? सबसे पहले चौकी जाएंगे। गए भैया, यहां सीधा चौकी पहुंच गए, वहां FIR कर दिया। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। आई मीन सीधा जाना डायरेक्ट हुआ। अब यहाँ पे विपिन बैठे हैं, विपिन की सबने पिटाई कर दी, तो ये क्या करते हैं? सीधा न चौकी न जाके ये पूरा विलेज, आई मीन पूरा टाउन घूम कर फिर चौकी पहुंच रहे हैं FIR करने के लिए। तो घूम कर जाना ये आपका क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तभी मैंने कहा सामान्य भाषा में कि सीधा जाना डायरेक्ट हुआ और घूम कर जाना इनडायरेक्ट हुआ। क्या इतनी सामान्य सी बात समझ में आ गई ना? बेटा अब आपको जानना है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। अभी मैंने सामान्य भाषा में बताया है ना कि सीधा जाना डायरेक्ट हुआ, घूम कर जाना इनडायरेक्ट हुआ। अब आपको प्रॉपर समझना है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? प्लीज अटेंशन एवरीवन। डायरेक्ट स्पीच में किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को या कही हुई बात को, कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं। ज्यों का त्यों लिखते हैं। ज्यों का त्यों लिखते हैं। क्या ये बात समझ में आई? थोड़ी आई होगी, ज्यादा नहीं। डायरेक्ट स्पीच में किसी व्यक्ति के द्वारा, क्या बताया गया? किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं। अर्थात अगर मैं कोई बात कहूं तो जैसा कहूं वैसा लिख दिया जाए, ज्यों का त्यों लिख दिया जाए, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, जैसे कह दिया जाए, अब ध्यान देना है आपको। रमन सेज कामा इन्वर्टेड कामा हरी
रमन सेज कामा इन्वर्टेड कामा हरी विल प्ले हॉकी इन्वर्टेड कामा अपन फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपको समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, एकाग्र होकर समझना है। क्या बताया गया? डायरेक्ट स्पीच में किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं। कैसे? रमन सेज, रमन कहता है हरी विल प्ले हॉकी, हरी हॉकी खेलेगा। कौन कहता है? अरे भैया, इसमें कहने वाला कौन है? रमन है। ये आपका डायरेक्ट हो गया। बता रहे हैं क्यों डायरेक्ट हो गया। ये आपका रमन है। इसमें कौन कह रहा है? रमन कह रहा है। कौन बोल रहा है? रमन बोल रहा है। जो बोलता है, जो कहता है, वो उसका वक्ता होता है, जिसको अंग्रेजी में स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? वक्ता। क्या है ये? वक्ता। अब आपसे पूछा जाए इस वाक्य में स्पीकर कौन है? जो बोलने वाला रमन से, रमन कहता है। कौन कहता है? रमन कहता है। तो जो बोलता है उसे हम स्पीकर कहते हैं या वक्ता कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? अब वक्ता क्या बोलता है? देखिए, रमन से रमन कहता, रमन क्या कहता है? रमन कहता है हरी विल प्ले हॉकी, और वक्ता जो बोलता है वो उस वाक्य का कथन होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। तो यहां समझिएगा, ये आपका स्टेटमेंट है। क्या है ये? स्टेटमेंट, जिसको हिंदी में कथन कहते हैं। यानी वक्ता जो बोलता है वो उसका स्टेटमेंट होता है, कथन होता है। और कथन सदैव, वक्ता का कथन सदैव इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। याद रखिएगा, कहां होता है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है बेटा, वो स्टेटमेंट होता है, कथन होता है। क्या इतनी सामान्य सी बात समझ में आ गई? क्या इतनी सामान्य सी बात समझ में आ गई? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। रमन सेज, इसका मतलब रमन कहता है। रमन कहता है। कौन कहता है? हरी विल प्ले हॉकी, हरी विल प्ले हॉकी, हरी हॉकी खेलेगा। कौन कहता है बताइए? रमन कहता है। रमन कह रहा है ना, तो जो कहता है, जो बोलता है, वो उस वाक्य का स्पीकर होता है, अर्थात वक्ता होता है। तो कहा जाए इस वाक्य में, इसमें आपका वक्ता के कौन है? स्पीकर कौन है? तो रमन आपका स्पीकर है। अब कहा जाए वक्ता का कथन क्या है? वक्ता का कथन हरी विल प्ले हॉकी, ये वक्ता का कथन हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई ना? आ गई ना? वेरी गुड। अब समझिए डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। अब देखिए, रमन से, रमन कहता है। रमन क्या कहता है? हरी विल प्ले हॉकी। तो बेटा, रमन ने जो कुछ भी कहा, ज्यों का त्यों लिख दिया गया। सो इट्स कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। इसलिए डायरेक्ट स्पीच हो गया आपका। क्या बात समझ में आ गई? डायरेक्ट स्पीच में किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को, तो इसमें रमन ने जो कुछ भी कहा है, ज्यों का त्यों लिख दिया गया है, इसलिए आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डायरेक्ट स्पीच आप भली बात जान गए ना? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, नंबर 2, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात का भाव प्रकट करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात का भाव प्रकट करके लिखते हैं। अर्थात समझिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा कही गई या कही हुई या कही गई बात का भाव प्रकट करके लिखते हैं। भाव प्रकट करके लिखते हैं।
होते हैं। फुल स्टॉप। क्या बात समझ में आई? इनडायरेक्ट स्पीच में किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात का भाव प्रकट करके लिखते हैं। कैसे? जैसे देखिए ये डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट जब होगा तो देखिएगा, रमन सेज कामा इन्वर्टेड कामा हरी, सॉरी देखिए, रमन सेज दैट हरी विल प्ले हॉकी। फुल स्टॉप। ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट आपने समझ लिया कि डायरेक्ट स्पीच में वक्ता ने जो कुछ भी कहा, अर्थात स्पीकर ने, रमन ने जो कुछ भी कहा ज्यों का त्यों लिख दिया गया। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है? रमन सेज, रमन कहता है, दैट की हरी हॉकी खेलेगा। तो बेटा इसमें ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। इसका मतलब इसमें वक्ता ने जो कुछ भी कहा है उसका भाव प्रकट करके लिखा गया है, इसलिए सो इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। कैसे? समझिएगा, रमन सेज, रमन कहता है, दैट की, रमन कहता है कि हरी हॉकी खेलेगा। तो इसमें वक्ता ने जो कुछ भी कहा है उसका भाव प्रकट करके लिखा गया है, इसलिए आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं? वेरी गुड। चलिए राइट करिए। अब इसके बाद इसको राइट करिए, पहले राइट नाउ, राइट करिए। अब इसके बाद आपको जानना है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच तो जानना ही जरूरी है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात आपको जानना है कि भैया रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। इसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आत्मा कह सकते हो, बड़ी आत्मा कह सकते हो। तो नेक्स्ट नंबर डालेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या जानना जरूरी है? जब तक आप रिपोर्टिंग वर्ब नहीं जानेंगे बेटा, तब तक इनडायरेक्ट बनाना बिल्कुल असंभव है। क्या है? असंभव है। तो आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बड़ी आत्मा कह सकते हो। जब तक आप इसके आत्मा के विषय में नहीं जानोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तब तक इनडायरेक्ट बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओके, चलिए देखिए, अब आपको जानना रिपोर्टिंग वर्ब। तो समझिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, है ना? वक्ता का कथन, समझिएगा, अभी समझा रहे हैं एग्जांपल से। वक्ता का कथन जिस क्रिया से प्रारंभ होता है, जिस क्रिया से प्रारंभ होता है या आरंभ होता है, प्रारंभ होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अगर आपने रिपोर्टिंग वर्ब नहीं जाना तो इनडायरेक्ट बनाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब, वक्ता का कथन जिस क्रिया से प्रारंभ होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए, बिल्कुल आसान, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जैसे देखिए, मोहन सेज रवि wrote a letter।
इन्वर्टेड कॉमा 1 फुल स्टॉप। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट है। देखिए क्या बताया गया, अब आपको जानना है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। अच्छा चलिए आप मुझे बताइए इसमें स्पीकर कौन है। मोहन सेज कामा इन्वर्टेड कामा रवि रोट अ लेटर। आप मुझे बताइए कि इसमें वक्ता कौन है, स्पीकर कौन है। तो मैंने बताया था जो बोलने वाला होता है, जो कहने वाला होता है, वो स्पीकर कहलाता है। स्पीकर कौन है? मोहन आपका स्पीकर है, अर्थात वक्ता है स्पीकर, वक्ता है। अब देखिए मोहन सेज, मोहन कहता है। मोहन क्या कहता है? रवि रोट अ लेटर। यानी अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि वक्ता का कथन क्या है? वक्ता का कथन क्या है? वक्ता का कथन सदैव इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है। वक्ता का कथन सदैव कहां आता है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है। वक्ता जो बोलता है, जो कहता है, वक्ता इसमें क्या बोल रहा? रवि रोट अ लेटर। तो ये इसका क्या हो गया? कथन हो गया, स्टेटमेंट हो गया। ये इसका स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। और स्पीकर ये आपका वक्ता हो गया। यही जानना बहुत जरूरी है। अभी रिपोर्टिंग वर्ब की परिभाषा, अब आप रिपोर्टिंग स्पीकर जान गए ना, और स्पीकर का कथन आप जान गए ना, वक्ता का कथन जान गए। अब समझिए क्या कहा गया बहुत आराम से। वक्ता ये आपका मोहन वक्ता है। वक्ता का कथन रवि रोट अ लेटर, ये आपका कथन है। वक्ता का कथन जिस क्रिया से प्रारंभ होता है, बताइए ये कथन किस क्रिया से शुरू हो रहा? अरे सेज से शुरू हो रहा। इट्स कॉल रिपोर्टिंग वर्ब। सेज ही आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा। क्या होगा? सेज आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा। क्या होगा बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब होगा। अब आपसे कहा जाए ये डायरेक्ट इसमें बताइए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो आपको तुरंत जान लेना चाहिए कि ये कथन किस क्रिया शुरू हो रहा? सेज। सेज आपकी क्रिया ही तो है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है वर्ब, इसके बाद ही तो ये शुरू हो रहा। तो लल्ला, तो वक्ता का कथन जिस क्रिया से प्रारंभ होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अगर अब आपसे पूछा जाए कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज है। क्या अब आप रिपोर्टिंग वर्ब जान गए? क्या आप जान लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब? डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब जान लेंगे ना? अगर नहीं जान पाओगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने वाले नहीं है। अगर आपने जान लिया रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको इनडायरेक्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो अब आप रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब ढूंढ लोगे ना भैया। वक्ता का कथन जिस क्रिया से प्रारंभ होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। हमने देखा सब्जेक्ट ये वर्ब, जो वर्ब होती है वही तो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, वही तो रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब आपको इसी क्रम में जानना है जो इनडायरेक्ट की छोटी आत्मा होती है, जिसे जानना बहुत जरूरी है। नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच। क्या जानना जरूरी है? रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको जानना है रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। क्या? रिपोर्टेड स्पीच जानिएगा, बहुत आसान। यू कांट इमेजिन, कल्पना नहीं कर सकते कि इतना आसान होगा। देखिए ये वक्ता है मोहन, और वक्ता का कथन क्या है? रवि रोट अ लेटर। अरे भैया वक्ता के कथन को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। वक्ता के कथन को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। स्पीच कहते हैं। वक्ता के कथन को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल फिर दे रहा हूं। जैसे कह दिया जाए राजन सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहित प्लेड वेल।
प्लेड वेल, इन्वर्टेड कामा बंद, फुल स्टॉप। ये आपका डायरेक्ट है। अब बेटा आपसे पूछा जाए, मैं फिर पूछ रहा हूं, जो पढ़ाया हूं इसका रिवाइज भी हो रहा, बताइए इस वाक्य में स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है? राजन से, राजन कहता है, अरे भैया कौन कहता है? तो स्पीकर आपका राजन हो गया। स्पीकर बोले तो वक्ता, वक्ता कौन हो गया? राजन हो गया। ठीक है, अब वक्ता का कथन क्या है? जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो वक्ता का कथन होता है, और जो वक्ता का कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, वही आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। स्पीच। अब वक्ता का कथन किस क्रिया शुरू हो रहा? से, तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, क्या ये बात समझ आए? फिर से समझिए, रिपोर्टेड स्पीच, वक्ता का कथन, या वक्ता राजन है, इसका कथन क्या है? मोहित प्लेड वेल, ये आपका वक्ता का कथन है। तो वक्ता के कथन को ही रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो सदैव इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है लल्ला, वो ही रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, ये याद रखना बहुत ही आवश्यक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपसे पूछा जाए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो आपने जान लिया सेज है रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें पूछा जाए रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो भैया जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, वक्ता का जो कथन होता है, वही आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो मोहित प्लेड वेल ये आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। अगर ये दो चीज आपने जान लिया ना, तो यकीनन मैं दावा करता हूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकती। क्योंकि जो भी नियम आएंगे आगे पढ़ाऊंगा तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ही देखा जाता है। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब नहीं पता, रिपोर्टेड स्पीच नहीं पता, तो लल्ला मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसका बेहतर तरीके से अध्ययन करिए। समझ में आ गया? इसे राइट करना है और रिवाइज करना है। ठीक है, आगे टॉपिक में कॉमन रूल्स आपको बताऊंगा कि कॉमन रूल्स फॉर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बनाने कुछ सामान्य नियम होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। अगर इसे नहीं जानोगे तो इनडायरेक्ट अधूरा हो जाएगा, इनडायरेक्ट अधूरा हो जाएगा और इनडायरेक्ट में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ओके, इसलिए मैं चाहता हूं मेरा कोई भी बोल्ड स्टूडेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में कभी असफल ना हो, बिल्कुल क्लियर होकर चले, और हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, तो प्लीज राइट नाउ, इसको राइट करिए बेहतर तरीके से। ठीक है, और नोट्स तैयार करिए। और बेहतर तरीके से मैं फिर कह रहा हूं, सोना बंद करो, सोते बहुत हैं आप, दिन में सोया नहीं जाता, आराम किया जाता है। सोने के लिए रात आती है ना, 6 घंटे आप आराम से खर्रे बजाकर सोइए ना, कौन मना कर रहा है ना। लेकिन अभी दिन में सोना नहीं है, आराम करना है और अध्ययन करना है। ओके, क्यों? क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य लंबा है, उसको अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए जो समय है इसका सदुपयोग करना है और आगे चलना है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माय वीडियो। ऑलवेज गो अहेड, हमेशा आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।